मानसी जी यमुनानगर से। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने कल और परसों के सत्संग में बताया कि साधु को बाजार के पदार्थ नहीं पाने चाहिए। महाराज जी, जैसे अब हम लोग वृंदावन आते हैं या मुझे ऑफिस जाना होता है तो कभी कभी बाहर का पाना पड़ जाता है, ऐसे में हम क्या करें महाराज जी? नियम निर्वाह के लिए कष्ट सहना अनिवार्य होता है। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो इस विषय के कष्ट सहने पड़ेंगे, भक्षाभक्ष का विचार करना पड़ेगा। तो अगर भगवत प्राप्ति करना, बुद्धि शुद्ध रखना है तो आहार शुद्धि होनी ही चाहिए। आहार शुद्धि नहीं तो फिर वो वैसे ही बकवास होता रहेगा। अपने को आहार शुद्धि करनी तो 1-2 दिन 3 दिन के लिए अगर ऐसा है तो हम फल ले लेते हैं या कुछ बना के ऐसा अपने पास रख लेते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा के, जैसा भी बने वैसे। परिस्थिति को भागवतिक बनाने के लिए हमें कष्ट सहना ही होता है। हम अपने मन के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल चलते चले जाएंगे तो परमार्थ थोड़ी बनेगा। अब इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, हम जो उपदेश करते हैं वो भगवत प्राप्ति के लिए ही करते हैं। ये नहीं कि आपके अनुकूल परिस्थिति के अनुसार उपदेश करें, नहीं, उपदेश भगवत प्राप्ति के है। आप चाहो तो स्वीकार कर लो, आप चाहो तो ना स्वीकार करो, किसी पर थोपना तो है नहीं। सत्संग सार्वजनिक होता है, वो भगवत प्राप्ति के लिए। आपको यदि भगवत प्राप्ति करनी तो आपको ये मार्ग चलना है। नहीं चल पा रही हैं तो और भी मार्ग हैं, आप तो देख लीजिए। भगवत प्राप्ति का मार्ग, उसमें कोई भी बैलेंस बनाने की बात नहीं है। एक शूधो चले आपने धर्म रसकन सो प्रीतम का है। हम कैसे उस आदमी का पाले जहाँ हमारे धर्म की शिक्षा है कि अगर वो वैष्णव नहीं, कंठी तिलक धारण नहीं किए, भजन नहीं करता, हम उसके हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे। जैसा अन्न होगा वैसा मन बनता है। जैसे ही हमारे आचरण हैं उनको सुधारने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, पवित्र। आज भोजन अपवित्र हो गया तो आचरणों को देख लो ना। शास्त्र सम्मत आचरण ही आपको शांति प्रदान कर सकते हैं। शास्त्र विरुद्ध आचरण आपको सुख का भ्रम दे सकते हैं, शांति नहीं, सुख नहीं। देख लेना, परिणाम में देख लेना। तो चलना तो पड़ेगा, मार्ग है, चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, अलग अलग मार्ग हैं। तो अगर भगवत प्राप्ति करनी तो सिर्फ यही मार्ग है। किसी भी मार्ग में जाओ, योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, कर्म योग मार्ग में, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। आपका भाव तभी शुद्ध रहेगा जब आहार शुद्ध रहेगा। थोड़ा सा कोई पत्ती, जैसे भांग की पत्ती, इतना पाओ, उसका अपना नशा होता है ना। एक अफीम होती है, उसका फूल होता है, अगर उसको 10 आदमियों को पवा दिया जाए तो 10 आदमी मर जाएंगे। दतूर होता है, एक फल होता है, उसके बीज 5-5 पवा लो, सब मर जाओगे। वो प्रकृति में तो पैदा है, सबका असर है, तो अन्न का भी तो असर है अपना। कैसे अधर्म से कमाया गया है, कैसे बनाया गया, बनाने वाले के विचार क्या है, पवाने वाले के विचार क्या है, पाने वाले के विचार, सबका प्रभाव पड़ता है। तभी हमारा बार बार शिकायत रहती है, प्रश्न रहता है कि भजन में मन नहीं लगता, विकार बहुत सताते हैं, हमें क्रोध आदि सहन करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। उसका कारण यही है। नहीं तो यदि सात्विक आहार हो तो मन चंचल ही नहीं होता, उठता ही नहीं, नाम में ही डूबा रहता है। सात्विक आहार, सात्विक संग, सात्विक देखना सुनना, ये भजन में सहायक है। तो आप लोग देख लीजिए। अब ऐसे तो बहुत से लोग कहते हैं हम आर्मी में हैं, हम अमुक जगह हैं, हमको अपनी किचन का ही पाना होगा क्योंकि बाहर से नहीं पा सकते। तो नाम जप करो, पाते रहो, जब अवसर मिले तब वैराग्यवान बन जाना। भगवत प्राप्ति के लिए आहार शुद्धि करना ही होगा। अब हमारा जो भागवतिक विधान है, प्रायः हमारे पास सैकड़ों की मात्रा में नौजवान विरक्त हैं। तो प्रायः विरक्तों को लक्ष्य करके और गृहस्थों के सपोर्ट में ऐसा होता है। तो मुख्य सत्संग का लक्ष्य होता है सीधे भगवत प्राप्ति। अब अगर ये विरक्त जन सामने ना हो, केवल गृहस्थ हो, तो हो सकता है सत्संग का रूप कुछ बदल जाए। लेकिन हमारे सामने केवल विरक्त रहते हो, हमारा लक्ष्य केवल है भगवत प्राप्ति, तो कहीं से भी उठावे पहुंचेगा वहीं जाके जहाँ से भगवत प्राप्ति होनी। इसलिए सबके लिए शायद सूट ना करे, और उसको तो अमृत जैसा लगेगा जिसको भगवत प्राप्ति करनी है। बकाया तो फिर संसार प्रिय है तो फिर ये कैसे प्रिय लगेगा भगवत मार्ग। जी भावेश जी गुजरात से। जी श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री चरणों में शत शत नमन। महाराज जी, इस शरीर से बहुत अपराध बने हैं, असत आचरण भी बने हैं, पर श्री जी की कृपा से की हुई भूलों का पश्चाताप है। महाराज जी, अब मैं सच्चे भाव से श्री जी की ओर बढ़ना चाहता हूँ और तो हृदय से आपका स्वागत है। कोई भी अपराध आपको रोक नहीं सकता।
यदि आप सच्चे हृदय से हमारे भगवान की शरण में, प्रभु की शरण में आ गए, तो अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, भगवान फिर उसका साथ दे देते हैं, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के अंश हैं। माया में भ्रमित होकर कोई भी गलती हो सकती है, और जिस दिन से हम पश्चाताप करें उस दिन से पुनरावृत्ति बंद हो जानी चाहिए, तभी पश्चाताप असली माना जाएगा। आज तक किया, अब नहीं, प्राण भले चले जाएं, अब नहीं करेंगे, तो सच्ची मानिएगा। ये व्रत लेकर जे भी भगवान के शरण में आएगा तो पहला काम होगा उसके पीछे का हिसाब बिल्कुल नष्ट कर देना। बड़े कृपालु भगवान हैं, तो उनकी शरण में आकर भजन कीजिए, और जो गलत आचरण है उनकी तरफ अब चेष्टा मत कीजिए। मन तो जाएगा, मन तो रुक जाए तो फिर महात्मा बन जाओगे। मन तो जाएगा पर धीरे धीरे चेष्टा मत कीजिए, उसे सहन कीजिए। आज का सत्संग सुना था, हाँ, ये मनोवेग ही है, जनेन्द्री का वेग ही है जो हमको पहुंचा देता है पापाचरण में, और फिर कोई बात नहीं है। दो वृत्तियां हैं जो भयानक पाप करा देती है, धन का लोभ और स्त्री का लोभ, या स्त्री शरीर में पुरुष का लोभ, धन का लोभ। ये दो बातें भयंकर, जितनी भी हिंसाएं, लड़ाई झगड़े, मार काट है, गौर से देखो, धन के अंतर्गत जमीन जायदाद, सोना चांदी सब कुछ आ जाता है। एक पक्ष धन का है और दूसरा पक्ष है। जहाँ तक जितना भी परिवार नष्ट होता है, समाज नष्ट होती है, उसमें प्रधान दो कारण होते हैं कि अधर्माचरण से युक्त होकर व्यभिचार प्रवृत्ति और हिंसा वृत्ति से युक्त होकर धनादि का अपहरण। बस यही बातें से जेल भरी हुई है और नरक भरी हुई है, और शरीर में दुर्गति इन्हीं सब कारणों से आती है। मूल यही है, इनको सुधार कर ले, अच्छा आनंद आ जाएगा। आनंद धन से नहीं है, आनंद गलत आचरण से नहीं है, आनंद तो आनंद सिंधु भगवान से है। अच्छा देखो, कहीं ना कहीं आपकी मान्यता इस बात को स्वीकार करती कि आनंद भगवान में है, नहीं तो आप क्यों पश्चाताप करते? आप तो खुशी होते कि मैंने जो भोगा है बहुत अच्छा किया है, लेकिन आपने स्वीकार किया कि गलत किया है। क्योंकि आपका लक्ष्य जब आनंद बन रहा है तो अंदर से निर्णय आ रहा है ये आनंद नहीं है, ये गलत है, आनंद तो ये सत्य मार्ग है। तो बस इसी विवेक का आदर करो, ये आगे बढ़ा देगा आपको। डॉक्टर विक्रम सिंह, डॉक्टर संध्या यादव। गुरुदेव, आपको दंडवत प्रणाम। मेरा परम सौभाग्य है कि आपके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। गुरुदेव, हम अयोध्या जी से दीक्षित हैं। पिछले 3 वर्ष से आपके वीडियो देख रहे हैं एवं उनको जीवन में उतारने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे आहार, ब्रह्मचर्य और जीवन में कैसे जीना है, ये आपसे सीखा है। हमारी 2 बेटी हैं, 7 वर्ष की एवं 11 महीने की। हम उनको आपसे शरणागति दिलाना चाहते हैं। हाँ, स्वागत है, देख लीजिए। पर थोड़ा रुक इसलिए जाते हैं कि जैसे बच्चे हैं, 11 के हैं, अब इनका ब्याह होगा, अब वहाँ क्या माहौल उनको मिलेगा, तो बड़ी समस्या हो सकती है। 11 और 8-9 वर्ष प्लस जोड़ लीजिए, अगर वो 8-9 वर्ष भक्ति में रहेंगे तो उनका भाव बढ़िया बनेगा ना। अब वो ऐसी जगह चले गए, किसी को जाना थोड़ी जाता है कि वो माथे में लिखा है कि कैसा कोई, अब वहाँ मांस बनता है, शराब पीता है, मान लो परिवार का सदस्य, पति आदि। अब उसके सामने कितनी भारी समस्या है उस लड़की के सामने। वो कंठी तिलक धारण करके भगवत आराधन करे और उसका पति शराब पी, उसका पति मुर्गा ला के रखे कि बना, और उसके लिए तो बहुत ही विपत्ति हो जाएगी। तो प्रायः फिर हम ऐसी सलाह करते हैं कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करे, और जब ऐसा सदगृहस्थी मिल जाए जिसमें भक्ति, क्योंकि ऐसा हुआ है, एक अपनी थी जो शरणागत रहे और भजन किए, और जब ब्याह हुआ तो वहाँ उनका विरोध हुआ कि आप कंठी नहीं पहन सकती, आप तिलक नहीं लगा सकते, अब रच का तिलक आप नहीं लगा सकती, और आप दिन भर ये पूजा पाठ ये सब हमारे यहाँ नहीं चलेगा, हमें सब नहीं मानते। अब वो आके रोई तो हमको कंठी उतार दो, तिलक मत लगाओ, अंदर से नाम जप करो, वैसा बाहरी बंद कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्त्री शरीर है, तुम्हें उस परिवार से अगर झगड़ा करोगी तो सब इधर उधर सब बिगड़ जाएगा। अब इतनी सामर्थ्य तो है नहीं कि मीरा जी की तरह हट कर लिया कि अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, वो तो कोई महापुरुष ही ऐसे। तो इसलिए हमको मत करो, बंद करवा दिया, क्योंकि उसको डर था कि गुरु आज्ञा को उल्लंघन हो, तो हमने वही आज्ञा करी, चुपचाप नाम जप करो, बाहरी कुछ मत करो। फिर हमें एक ज्ञान मिला इस बात से कि जो नवविवाहिता या नव अवस्था की बच्चियां गृहस्थ मार्ग में जाना है, उनको मंत्र आदि का उपदेश ना करे, नाम का उपदेश करे, नाम जप कर ले। लेकिन अब वो जहाँ जाएंगी वहाँ का कैसा माहौल उनके विपरीत पड़ जाएगा ना।
अब पता नहीं चलता आजकल के नए बच्चे सब कुमार्गामी प्रवृत्तियों से युक्त हो रहे। शराब पीना तो एक नॉर्मल सी बात हो रही, नहीं हो रही, और अंडा आदि पाना तो एक जैसे कोई आलू पाता है ऐसे लोग पाते हैं। धीरे धीरे प्रवृत्ति जब इतनी गंदी हो जाती है तो फिर मांस आदि में भी परवाह नहीं करते। तो आप कैसे, इसीलिए डर लगता है, जैसे बच्चे बच्चियाँ हैं ना, इसलिए डर लगता है कि नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, फिर आपको परिकर कैसा मिलता है आगे वाला, फिर उसके अनुसार दृढ़ हो जाओ। जैसे पति पत्नी मिलकर भक्ति कर रहे हैं, अब बहुत बढ़िया है, क्योंकि दोनों सपोर्ट में, कोई विरोध। अब पति भगत है और पत्नी विरोधी है तो झगड़ा रोज होता रहेगा, पत्नी भगत है पति विरोधी तो झगड़ा रोज होता रहेगा। अच्छा, अब ऐसा है नहीं कि छोड़ दो, इतनी सामर्थ्य मातृपक्ष में होनी चाहिए कि भाई खूब खाना पीना रुपया पैसा और वो ब्रह्मचर्य से रह के निर्वाह कर लेगी तो बात है। ये सब बहुत कठिन बातें हैं। तो जब गृहस्थी में जाना हो तो हमें लगता है कि दीक्षा तब दिलानी चाहिए जब उनका संयोग बन जाए। क्यों, आप बताइए, है ना? क्योंकि अगर कहीं विपक्ष विपरीत हुआ तो फिर बड़ी समस्या आ जाएगी। अब आपको आके रो के कहे कि आपने तो दीक्षा वृंदावन से दिलाई थी, अब यार रोज हमें गाली मिलती है, हमारे भजन में विघ्न पहुंचाया। अब हम तो यही बताएंगे ना, श्री जी को भोग लगा पाना है, श्री जी की सेवा विराजमान करनी, इतना नाम जप करो, मंत्र जप करो, पाठ करो, वहाँ उसका विरोध होगा। फिर ठीक, अगर अनुकूल मिल जाता है तो शादी होते ही मंत्र दीक्षा दोनों ले लें, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना? तो ऐसे राधा नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो और साधारण भक्ति करो, समय व्यर्थ मत नष्ट करो, आचरण बुरे मत करो, नाम जप करते रहो, और जहाँ ब्याह हो जाए फिर जैसी अनुकूल परिस्थिति हो तत्काल फिर ले ले, कोई परेशानी, फिर आजीवन के लिए हो गया ना पति पत्नी। अब जैसे आप दोनों पति पत्नी भजन में लगे हो, क्या विरोधी भाव, अच्छा है, मंगल है जी। सोनू गुड़िया गोरखपुर से जी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर भजन करना चाहते हैं, भोगों में बिल्कुल सुख नहीं लगता। हाँ, तो इसमें रोने की क्या बात है, इसमें तो आनंद की बात है। बड़े भाग्यशाली हो यदि आप ऐसा विचार करते हो, तो आपका स्वागत है, आप अंदर से तैयार हो, इसमें तो और बढ़िया है। जब कोई गृहस्थ इस बात का नियम ले लेता है तो जो अपनी ही अर्धांगिनी से नियम ले लिया तो उसके भ्रष्ट होने के चांस ही खत्म हो गए ना। वो बहुत बहादुर है और वो बहुत मतलब भाग्यशाली, बहुत शीघ्रता से भगवान के मार्ग में चल जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत बहादुरी की और बड़ी कृपा की बात है। और ऐसे आप ही नहीं हैं, 10-20 परिवार के ऐसे लोग हैं जो नई अवस्था के हो, ब्रह्मचर्य व्रत यहाँ वृंदावन में लिए हुए हैं और रह रहे हैं। बहुत सुंदर है, स्वागत है, चलो। पर बस ये ध्यान रखना, जब अपने में नहीं तो पराये में फिर नहीं। ऐसा कि हम तो आपस में कसम खा लिया है लेकिन दूसरे के लिए तो कसम नहीं खाई। मन बहुत बहुत बेईमान है, वो रास्ता निकाल लेता है कि यार वृंदावन में गुरु जी के सामने परस्पर तो कसम खा लिया है। अगर आपका मन चंचल होता है और आप कामाशक्त होते हो तो अपने ही धर्म से चलोगे तो उसमें पाप नहीं लगेगा, फिर संभल जाओ। लेकिन अगर कहीं अधर्म में गिर गए तो फिर सब ये संकल्प काम नहीं करेगा। इसलिए मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप ब्रह्मचर्य न रहो, ब्रह्मचर्य रहो। हम ये नहीं कह रहे कि नियम न लो, नियम लो, लेकिन उसमें एक गुंजाइश रखो कि अगर हम गिरे तो अपने ही घर पे गिरेंगे, हम बाहर नहीं। पहला ये नियम, और ना गिरे तो ना गिरे, फिर निकल गए, समझ गए ना। पर ऐसा नहीं कि मन ये बहुत बेईमान है, ये बड़े चांस से निकालता है, बड़े चांस। वो आपको बिल्कुल फिट कर देगा कि इसमें तो कोई पाप नहीं है ना, इधर से ऐसे करो। वो तो कसम ऐसे खाई थी। ये बहुत गुरु है, बड़े बड़े गुरुओं को भी ये उपदेश देने में और गिराने में समर्थ है। इसलिए अगर कोई बचा सकता है तो भगवान का बल ही है जो बचा सके। तो अच्छा है, सहयोग है। बाबा जो विरक्त हो जाते हैं वो क्या मानते हैं स्त्री को? जो विरक्त हो जाते हैं वो क्या मानते हैं स्त्री को? अपने प्रभु के सिवा न स्त्री मानते हैं न पुरुष मानते हैं, क्योंकि हम प्रभु है। क्या मानेंगे? इन्हें हम क्या माने? अभी हमारे प्रभु है, और कौन है? प्रभु के सिवा और कोई नहीं है। जो है वही मानेंगे, और क्या मानेंगे? जो प्रभु है वही मानेंगे। हमारे प्रभु इस रूप में है। जब हमारी इच्छा काम की हुई और हम नहीं सह पाए तो हमारे को इतना प्रभु प्यार करते हैं, कोई स्त्री रूप से आ गए। उनके सिवा सच्ची बात, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। अर्जुन से कह रहे हैं मेरे सिवा किंचन मात्र कोई नहीं है, मैं ही बना हुआ हूं सब रूपों में। तो हमारी वासना को देख करके हमारे उपास्य देव भगवान वही रूप धारण कर लेते हैं। ये जितने रूप सब उन्हीं के हैं,
सच्चाई पे जब आ जाओगे तो यही दिखाई देगा, सब में उसी का रूप समाया, कौन है अपना कौन पराया। और जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है ना तो ये स्थिति आ जाती है। पर अब मानने से तो सवाल हल होगा। हम मान लेते हैं मेरे प्रभु हैं, दूसरा प्रभु किस आप जैसे कहते हैं ना, ये सब नाटक है कि हम पैर छू लेते हैं, मेरी माता कैसे बन गई, शरीर अर्धांगिनी रूप में आया, माता कैसे बन गई। मेरे प्रभु आए, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि सब में भगवत दर्शन करना है, पर ये पैर छू करके माता मान लेना ये कोई धर्म की आज्ञा। क्योंकि वो ऐसा नहीं, जो रोल है, देखो चतुर खिलाड़ी वही है जो रोल दिया गया है स्वांग में बिल्कुल वैसे ही परफेक्ट रोल करो, पर ये पता होना चाहिए कि ये रोल है, तुम नहीं हो, है नहीं भाई। हमें अगर जोकर का नाटक करना है तो हमें जोकर ही, यद्यपि हम जोकर नहीं, पर उस समय हमें स्वांग पर, तो क्या कलाकार है यार, कहा नहीं जाता। अगर दुष्ट का क्या कहते हैं विलियन है, हाँ उसका रोल करना है तो फिर हाँ पूरा वैसे ही तब होता है कि यार माना हुआ कलाकार नहीं कहा जाता। तो हम लोग माने हुए कलाकार हैं, श्री कृष्ण के अंश हैं, उनके माया रंग मंच पर किसी को स्त्री का रोल मिला, किसी को पुरुष को मिला, किसी को पुत्र मिला, किसी को पिता का रोल, सब वही करो। रोल में कमी नहीं होनी चाहिए, किसी को आशीर्वाद देना, किसी से आशीर्वाद लेना है, पर दोनों में भगवान को देखना है। प्रभु दोनों, जैसे बिजली सब में एक ही है ना, ऐसे बिजली सब में एक ही है। रोल में कमी करना मूर्खता होती है कि भाई अब तो हम भजन में चल रहे हैं तो हम पत्नी को मां मानते हैं, ये मानने का विषय नहीं। हमारी पत्नी के रूप में हो, पत्नी के रूप में ही बाहर से रहो, अंदर से भगवान का रूप तुम्हें मानेंगे। बाहर से व्यवहार, जब व्यवहार में हम दोनों होंगे तो पति पत्नी की तरह ही बर्ताव करेंगे, समाज यही देखे कि दोनों पति पत्नी। ये नौटंकी हो जाएगी ना, नाटक नौटंकी नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब में एक ही बिजली है। पर नौटंकी में हमें नाटक में दिया गया है, ये पिता, ये माता है, ये बहन है, ये एक को पैर छुएंगे, एक को आशीर्वाद देंगे, एक को दुलार करेंगे, ये हमारा रोल है। और भगवान सब में विराजमान, केवल नौटंकी नाटक से थोड़ी होता है। नौटंकी नाटक का भी अलग स्वरूप होता है, राखी बंधवाते हैं, पैर छूते हैं और फिर गंदी दृष्टि से भी देखते हैं। दृष्टि इससे थोड़ी बदल जाएगी, दृष्टि भगवत दृष्टि से बदलेगी। प्रभु अब मान लो गलत भाव जा रहा है किसी के प्रति, आप बार बार भगवत भाव कर रहे हो, तो आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हो कि नाथ देखो हम तो चेष्टा कर रहे हैं कि आपको ही देखें, लेकिन ये मन नहीं देखे, प्रभु मुझे कृपा करके वो संभाल लेंगे। अमरेश सिंह जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से लगातार 3 वर्ष से सुन रहा हूँ और मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूँ। गुरुदेव, ये भाव दृढ़ता पूर्वक कैसे आए कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, केवल प्रियालाल ही मेरे हैं और मैं उनका हूँ। जब आप देख लोगे तब समझ में आ जाए। कांच के महल में जब हम इधर उधर चारों तरफ देखते हैं तो हम नजर आते हैं, फिर दूसरा नजर नहीं आता, लेकिन सैकड़ों रूप होते हैं। ऐसे ही माया का चमत्कार है, जो आत्मा यहाँ है वही सबके अंदर है, पर ये रूप अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। माया का खेल है। जहाँ सत्य दर्शन हुआ तब ये सब भ्रम मिट जाएगा। हम लोग असत्य दर्शन में परेशान हो रहे हैं। एक कुआं के समीप खड़ा होकर सिंह ने दहाड़ मारी, प्रतिध्वनि हुई उसी की, तो समझ में आया उसका कि कोई जोड़ का सिंह आवाज दे रहा है। अब वो कुआं में झांका तो नीचे सिंह भी दिखाई दिया। पहले आवाज सुनाई दी थी, फिर सिंह भी दिखाई। 1-2 बार गुर्राया तो नीचे जो प्रतिबिंब पड़ा वो भी गुर्राया, कूद पड़ा, हुआ कि मर गया। समझ रहे ना, कोई नहीं था। ऐसे ही हम क्रोध करके हिंसा कर रहे हैं, काम आदि विकारों से युक्त होकर गलत आचरण, कोई नहीं दूसरा। जो पांचभूत से मेरा शरीर बना है वैसे सबका बना है। जो आत्मा हमारे अंदर वही आत्मा आपके अंदर। इतना भी भेद नहीं है, पर भेद केवल रोल का है। हम हाँ, अब हमें रोल में मान लो यहाँ गुरु बन के बैठा दिया, आपको शिष्य बन के, तो दोनों अपने अपने रोल में सही रहो, इनाम दोनों को मिलेगा कि इस रोल से मुक्त हो जाओगे, भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। जो गुरु भाव है वो तभी दृढ़ होता है जब हम गुरु की आज्ञा का पालन कर ले। जब गुरु की आज्ञा पालन करोगे तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, आप ही देख लेना। ऐसा सरिता सिंह जी गोरखपुर से। सरिता सिंह जी, महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा हाथ टूट गया है, अपने ठाकुर जी का सेवा नहीं कर पा रही, इसके लिए मेरे को बहुत दुख हो रहा है। महाराज वैसे सत्संग अगर हमारा कोई सुने हो पीछे का, तो हमने कई बार कहा है कि भरोसा सिर्फ ठाकुर जी का ठाकुर जी से ही ले।
हम अपने हाथ का भरोसा करके हम इतना जप कर लेंगे, टूट जाए तो अब क्या करेंगे? पैर का भरोसा ले लें कि हम परिक्रमा करके भगवत प्राप्ति करेंगे, पैर टूट गया फिर क्या करेंगे? हम दिमाग पर भरोसा ले रहे हैं कि विचार करके हम संसार का त्याग करेंगे, बुद्धि काम नहीं करे तो क्या करेंगे? हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं, अब आप जैसे हमें रखोगे वैसे हमें। हाथ टूट जाएंगे तो हम भाव से देखेंगे कि आपको भोजन पवा रहे हैं। हाथ ऐसे थोड़ी पवाया जाता है, भाव से भी तो पवाया जाता है। हाँ, तो हमें दुखी तो होना नहीं है और इसका भरोसा रखना नहीं, ये कभी किसी भी क्षण किसी का भी नष्ट हो सकता है। ये नाशवान चीज है, बालू का ये पिंड है, कभी भी फिसल सकता है। बोले अभी तो यार बात किए थे, क्या हो गया? बोले सामने निकले, वो चबेटा लगा, गिरे, मर गए। बोले बस वो दिल की धड़कन, ये पानी का बुलबुला, कभी भी इस पर कोई विश्वास नहीं। इसलिए अभी इसी क्षण हृदय से प्रभु हम आपके हैं, बस इतनी बात से आप रिझ जाओ। हम कुछ करके आपको रिझा पावे वो आपकी सामर्थ्य है। पता नहीं, हम कह रहे कि आज से हम ऐसा, और अभी अगला क्षण मिले कि ना मिले तो किस बात में गया? आप अभी रिझो इस बात से कि हे नाथ मैं आपका हूं और आपको जैसे प्रसन्न होना हो, जितने दिन जीवित रखना हो वैसे हमें रख लेना। राधा 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 राधा, नहीं तो परेशान हो जाओगे। भाई साधन का अगर बल लिया तो ये शरीर अविनाशी तो है नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम भजन करें, जैसी भी परिस्थिति में हम प्रभु के हैं और प्रभु को अपना मानने से भगवत प्राप्ति हो जाती है।